करते हैं सेशन को ना। सिर्फ जी मुझे जी 5 मिनट दीजिएगा, 5 मिनट दीजिएगा ताकि बाकी के लोग भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, जी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के, और आई होप आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। जी मैम मिसबा, मैम अरीब। जी सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही। अच्छा जबरदस्त जी। आज का हमारा टॉपिक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स जी। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क, आपका जोन से हाउ टू कीप योर नेटवर्क एक्टिव। आपने नेटवर्क को एक्टिव कैसे रखना है अपने। ठीक है, सबसे पहले हम एक छोटी सी रीजन देख लेते हैं कि नेटवर्क को एक्टिव हमने कैसे रखना है। ठीक है, और इसके कुछ हम बेसिक रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे लेके चलेंगे ट्रेनिंग को इसको। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी सी दुआ से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और हमें दुनियावी और आखिरी कामयाबी अता करे, आमीन। मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं। आपको स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? जी सर। मैं कह रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, आ रही है, जबरदस्त जी, जबरदस्त जी। अच्छा जी, सबसे पहले व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। मैंने आपको हमेशा बताया है कि 4 चीजें हैं ओरिफ्लेम में जिनका आपने ख्याल रखना है। 4 पिलर्स हैं, आप समझ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन्हीं पिलर्स से सारी की सारी हमारी ट्रेनिंग्स जुड़ी हुई हैं। और आपकी ग्रोथ के साथ जितना भी सारपीओ हमारा सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन ओरिफ्लेम है, जितनी भी हमारे पास ओरिफ्लेम एकेडमी में ट्रेनिंग्स मौजूद है, वो इन 4 चीजों को सपोर्ट करती है। नंबर 1 प्रोस्पेक्टिंग, नंबर 2 रिक्रूटमेंट, number 3 is keeping your network leadership development, and number 4 is keeping your network active। देखिएगा why is it important कि हमने अपने नेटवर्क को एक्टिव क्यों रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिएगा हमारे पास, ये अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास 3 तरह के लोग होते हैं जो कि आ रहे होते हैं हमारे पास। और हमारा जो ये सिस्टम है वो 3 एरियाज पे काम कर रहा होता है। और आपका सिस्टम है बेसिकली ये वाला जो कि 3 एरियाज पे होना चाहिए। आपने इसके मुताबिक अपनी प्लानिंग करनी है सारी की सारी। सबसे पहले ये चीज होती है कि आप कस्टमर की डेटाबेस बनाते हैं। आपके पास जितने भी नए कस्टमर्स हैं उनकी डेटाबेस बनाते हैं। उनमें 3 कैटेगरीज हैं। वंस अगेन हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, सेल्स पर्सन है और कोर टीम मेंबर्स हैं। एट द सेम टाइम हम 2 लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। एक हमारे पास जो नए लोग आ रहे होते हैं, जैसे वो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, हम उनको कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं नए लोगों को। ठीक है जी। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं डेवलपिंग डाउनलाइंस। देखिएगा हमारे पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपकी तरह की होते हैं, जो कि ग्रो करना चाहते हैं, आपकी कोर टीम का हिस्सा बनते हैं। उनको डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो ये आप समझ लें कि ओरिफ्लेम सिस्टम है हमारा प्रॉपर एक, जिसमें कस्टमर डेटाबेस होती है। नए लोगों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता है और पुराने लोगों के साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए आप उनको डिफरेंट तरीके से मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस बेस के ऊपर काम करना शुरू कर दें तो आपका जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत से एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारे पास नेटवर्क के अंदर, और वो छोड़ छोड़ के जा भी रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं। उनका जो गैप क्रिएट होता है वो इससे फुलफिल हो जाता है। नए लोगों के साथ हमारा गैप जोन सा वो एक चलता रहता है, एक सिस्टम चलता रहता है बेसिकली। ठीक है, ये देखिएगा हमने कुछ चीजों के पैरामीटर्स ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये चीज आपको बताएगी कि इफ यू आर डूइंग गुड और यू आर नॉट डूइंग गुड, कि आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर आपकी स्प्लिट्स के बाद या आपका ओवरऑल पीजी जोन्स है वो 4000 से कम है, तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू, दैट इज बैड। बिकॉज अगर आपकी स्प्लिट आ जाती है आप डिफॉल्ट पे चले जाते हैं। अगर आपका पीजी 10,000 है मिनिमम, तो एक तो आपका सीनियर मैनेजर टाइटल मेंटेन होता है। आपको पता है कि अगर आपकी कोई स्प्लिट नहीं है, और अगर आपकी कोई स्प्लिट है आप उससे बोनस भी ले रहे हैं 200 पर्सनल बीपी करके, 10,000 आपका पीजी होता है जब, तो आप जो सा फुल बोनस को भी क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, फिर एक्टिविटी ऑफ पीजी। ये जो पीजी की एक्टिविटी होती है ये क्या होती है? हर शख्स जो कि ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है वो एक्टिव मेंबर कंसिडर होता है। अगर तो वो 25% बिलो है या 25% है, दैट इज समथिंग जो कि अलार्मिंग है। 50% भी अलार्मिंग है, इट शुड बी 75%। यानी कि 100 लोग अगर आपके पास पीजी में मौजूद है, 75 लोगों को एक्टिव होना चाहिए अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाह रहे हैं, आप ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं। फिर रिक्रूटमेंट आपकी 10 से 15% होनी चाहिए। 100 लोग अगर आपके नेटवर्क पे हैं तो आपको 10 नए लोग ऐड करने होते हैं मिनिमम एक मंथ के अंदर, 30 डेज के अंदर,
जो कि आप देख ले 2 दिनों में भी अगर आप एक करेंगे तो आप इस टारगेट को इजीली जो है फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 लोग हैं, अगर 200 हैं तो फिर इसी लिहाज से आपके पास 20 से 30 लोग हैं जो कि आपने ऐड करने होते हैं मंथली बेसिस पे। ये अपने माइंड में टारगेट रख लें और ये गुड और बैड पैरामीटर्स आप समझ लें कि ये पहचान है अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस को गेज करना है। जैसे ही आप बैड की तरफ मूव करते हैं यानी कि परफॉर्मेंस खराब होती है आपकी, तो आपको उस एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देनी है। और अगर आप इन मेट्रिक्स के ऊपर जो सा फोकस कर लेते हैं तो फिर आप जो सा कभी भी डिप में नहीं जा सकते, आप में कभी भी डाउनफॉल नहीं आता। ये देखिएगा, ये जो मैट्रिक्स होता है, रिटेंशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है। आज का टॉपिक हमारा जैसे कि आपको पता है कि कीपिंग योर नेटवर्क एक्टिव है। अगर आप इसको एक्टिव नहीं रखेंगे लोग छोड़ के चले जाएंगे, अगर आप एक्टिव रखेंगे लोग रिटेन रहेंगे। और रिटेंशन कॉस्ट हमेशा कम होती है नए लोगों की कॉस्ट से, याद रखिएगा। ये देखिएगा, रिटेंशन अगर लेस से आपके पास एक साल में 4 लोग हैं, नेक्स्ट ईयर अगर आपके पास सिर्फ उनमें से एक शख्स बचता है, 3 लोग छोड़ के चले जाते हैं, और अगले साल भी आप 4 नए लोग बनाते हैं, तो आपके पास टोटल 5 लोग हो जाएंगे, जिनमें से 4 नए होंगे और एक आपके पास पुराना होगा, क्योंकि पहले 3 लोग छोड़ के जा चुके हैं, टोटल 5 लोग हो गए हैं। लेकिन अगर आपका रिटेंशन रेशियो हाई हो जाता है, आप सिर्फ 75% रिटेन कर लेते हैं, 25% लोग छोड़ के जाते हैं, यानी कि 4 में से एक शख्स छोड़ के जाता है, ठीक है, या काम नहीं करता या इंटरेस्टेड नहीं होता, और आपके पास 3 लोग बच जाते हैं, और अगले साल भी आप 4 लोग करते हैं, तो अब आपके पास 7 लोग हो जाएंगे। पहले आपके पास 5 थे, अब आपके पास 7 लोग हो गए हैं, 3 जिनमें से पुराने हैं। इसलिए रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिटेंशन कर कैसे सकते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करते हैं और आज के टाइम की बात करते हैं, जो कि बहुत चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। आपके सामने है कि स्टॉक हमारे पास लिमिटेड है, अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास लिमिटेड है, आप लोगों को भी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल लेवल के ऊपर एक चैलेंज है, पेंडेमिक की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बाकी चीजों में डिले आया हुआ है। नाउ एट द मोमेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टीम्स के साथ इन डेप्थ कनेक्शन को मेंटेन करके रखें। जब तक हमारे पास ऑफिस में या हमारे पास ट्रेनिंग चल रही थी, तब हमारे पास हम एक काम कर रहे होते थे, वो ये कर रहे होते थे कि हम लोगों के साथ इन टच रहने के लिए कॉलिंग डे की एक्टिविटी करते थे। देखिए, आपको एक्टिव रखने के लिए 3 चीजों पे काम करना है, दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। आपने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना है, जिसके ऊपर आज हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ट्रेनिंग एंड इवेंट्स एक ऐसी चीज है जिससे लोगों की ग्रोथ भी होती है और वो कनेक्टेड भी रहते हैं। उसके बाद फॉलो अप सिस्टम, जो नए लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, उनके साथ फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। आज के टाइम में मैं अगर बात करता हूँ कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें जर्नल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है कम्युनिकेशन में, जो आप अपने लोगों के साथ, अपने नेटवर्क के लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। आप रूल्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन बता सकते हैं, जो नई अपडेट्स आ रही होती हैं। जैसे अब आप लोगों ने, बेतहाशा लोगों ने, जो हमारे पास साउथ एशिया की कोड ऑफ एथिक्स की ट्रेनिंग हुई है, वो बहुत सारे लोगों ने मिस किया। तो यू कैन कम्युनिकेट, जो भी आपने चीजें आगे सीखी, आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी डाउनलाइंस में। फिर प्रोडक्ट के बारे में देखिएगा, प्रोडक्ट इस टाइम हमारा फोकस इसीलिए है क्योंकि हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने बहुत से लीडर्स को पहले भी रिक्वेस्ट किया, आपको भी अभी रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी एफर्ट्स आप लास्ट मंथ में कर रहे थे, ये जो गैप है इसको फुलफिल करने के लिए आपने अपनी एफर्ट्स को डबल कर देना। एक तो ये आप बिल्कुल खत्म कर दें, लो जी सामान नहीं है, प्रॉब्लम आ रहा है, रेगुलर कंज्यूमर खराब हो रहा है। दूसरा ये है कि आप एफर्ट्स डबल कर दें। अगर आप एफर्ट्स डबल कर देंगे, आप रिक्रूटमेंट पे और अवेलेबल प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे, आने वाले मंथ्स में आई कैन गारंटी यू कि आपका बिजनेस मल्टीप्लाई कर जाएगा। करंट चैलेंज चल रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट। आपने देखना है कि अभी अभी कौन सी अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर ऐसी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि नए लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाए और उस पर काम करना शुरू कर दें। ठीक है जी। तो ये वो चीजें जो कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ब्रेकिंग न्यूज होती है, जो भी अपडेट्स आती हैं स्टॉक के बारे में, लोगों को उस पर अपडेटेड रखें ताकि लोगों को पता चले कंपनी इज देयर, माय लीडर इज देयर, और हमारे पास एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत एक चीज चल रही है। तो कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका अपने लोगों के साथ जी। ये देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं लोगों की, और आपके नेटवर्क में अगर हम देखते हैं, अगर आप मैनेजर अबव हैं, आप इस टाइटल पे रह चुके हैं, या आप अभी इससे ज्यादा बड़े टाइटल के ऊपर हैं, तो आपके पास 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो कि आपके पास नए लोग आ रहे हैं और कंसल्टेंट लेवल के ऊपर हैं। दूसरे, अगर आप नेटवर्क में बात करते हैं, तो उसमें आपके पास मैनेजर्स और कोर टीम का हिस्सा होते हैं। आप इन सब के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। कंसल्टेंट्स के लिए आप उनको नॉर्मल जो हमारे पास स्लैम की ट्रेनिंग चल रही है उसके बारे में आप बता सकते हैं। आप इनको हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग्स है उनसे स्टार्ट करके फिर आगे मूव ऑन करवा सकते हैं। ऑनलाइन टूल्स और इवेंट्स के बारे में आप उनको बता सकते हैं, और अपने मैनेजर्स के साथ
ये चीजें वो भी चूंकि कर रहे होते हैं, तो आप उनके साथ बिजनेस प्लानिंग सेशन करते हैं और प्रॉपर आप प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब ये कुछ बेसिक्स है हमारी जो कि हमने अभी डिस्कस की हैं जी, और अभी मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा आखिर में कि आपने करना क्या करंट टाइम के अंदर और आप किस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ये देखिएगा, मैंने आपको वंस अगेन बताया था कंसल्टेंट के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास नए लोग हैं जो कि हमारे कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, फिर हमारे पास सेलर्स आ जाते हैं। नए लोग जो कि अभी हम कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं कौन सी कैटेगरी की है, न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्टर्स हैं। ठीक है। फिर हमारे पास बायर्स आ गए जो कि कंज्यूमर आ गए, और फिर सेलर आ गए हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास फिर कोर टीम आ जाती है जिसमें हमारे पास वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस बिल्ड करते हैं, रिक्रूटमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे होते हैं ये लोग। ठीक है जी। तो हर बंदे का स्किल लेवल डिफरेंट है। आपकी कोर टीम के अंदर उसको बेस्ट आपने यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है। अपना एक कैलेंडर बनाए। ये देखिए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको तसल्ली से पढ़ें। हर शख्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। जो कि चीजें नए बंदे को चाहिए वो पुराने लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी साइकिल से आपके एक सिस्टम से गुजर के आगे बढ़े हुए हैं और फिर वो मैनेजर टाइटल पे पहुंचे हैं या सीनियर मैनेजर टाइटल पे पहुंचे हैं। तो जो नए लोग हैं उनको आपने गेटिंग स्टार्टेड, उनको वेलकम प्रोग्राम, सो बीपी कैसे करने हैं इसकी डिटेल्स, ओरिफ्लेम की कौन कौन सी एप्स हैं इसकी डिटेल्स, और कौन कौन सी ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं और किस तरह उन्होंने ग्रो करना है, एक प्रॉपर प्लान देना आपका काम होता है। इसी तरह जो आपके पास कंज्यूमर्स होते हैं वो ज्यादा प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, वो अपनी चीजों को देखते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट की क्या चीजें हैं, उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। इसी तरह सेलर्स के लिए डिफरेंट अलग रिक्वायरमेंट है। सेलर वो लोग होते हैं जो कि कहते हैं हमने पैसे इन्वेस्ट ही करने, हमें फ्री प्रोडक्ट्स या हमें ऐसी ऑप्शन चाहिए जिससे हम पैसे ज्यादा से ज्यादा बचा सके, सेव कर सके अपने, और वो ज्यादा बड़े स्कोप पे नहीं मूव ऑन कर सकते। तो उनको आप क्या कर सकते हैं, आप उनको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बता सकते हैं, और जो भी हमारी प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं। इसके अलावा आप उनको नई कैटलॉग के बारे में बता सकते हैं। उनके साथ सेशन करना, उनके साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको अपडेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके नेटवर्क को एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि आपने इन तीनों लोगों का ख्याल रखना है। फिर हमारे पास आ जाते हैं रिक्रूटर्स जो कि बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट करते हैं, जिनको आज के टाइम में अगर मैं उनको बूस्टिंग करनी आती है, उनको रिक्रूट करना आता है, वो नए लोगों को किस तरह वेलकम करना है, किस तरह उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है, वो ये चीज कर सकते हैं। इंस्पायरिंग लोग जो आपके नेटवर्क के मौजूद हैं स्किल के अंदर, आप उनको इस तरीके पे यूटिलाइज कर सकते हैं, और उनके लिए डिफरेंट सेशंस है, उनका भी अपडेटेड रहना नए प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्ट्रेंथ्स के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजर्स के साथ आप बीपीएस सेशंस करते हैं, मैनेजर्स को आप प्लान करते हैं मिलके कि इस मंथ को हमने कैसे गुजारना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी जगह पे अभी मेरे पास 4-5 नेटवर्क के अंदर अगर मैनेजर हो मेरे पास, वैसे से वो 9% पे भी हैं, 12 पे भी हैं। 9% पे वैसे तो हमारे पास कंसल्टेंट लेवल है, लेकिन अगर 12% अब आपके जितने भी लोग हैं, मैं उनके साथ एक सेशन करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा कि लो जी कंपनी ये कह रही है, ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, व्हाट डू यू थिंक, कि हमें क्या करना चाहिए। बीपीएस सेशन इज नॉट ओनली अबाउट कि जिसके अंदर आप उनको टारगेट्स देते हैं, हाँ आप उनकी गोल सेटिंग करते हैं, मिल के करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कितना ग्रो करना चाह रहे हैं, वो कितना काम कर सकते हैं, उनके पास कितना टाइम है, और वो कहाँ पे अपने आप को देखते हैं, उस लिहाज से आप उनके गोल और टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी सजेशंस आपको उनसे मिल सकती हैं जो कि आपको आपके नेटवर्क को एक्टिव रखने में हेल्प कर सकती हैं। याद रखिएगा, आपने उनसे काम नहीं करवाना, आपने उनके साथ मिलके काम करना है। दिस इज हाउ यू गेट कनेक्टेड। और इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन का एक स्केड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जिससे आप अपने हर शख्स के साथ कनेक्टेड हो, अपने नेटवर्क के, अपने पीटी के हर शख्स के साथ आप कम्युनिकेटेड हो। देखिएगा, हमारे पास एक प्रॉपर जो सिस्टम है ना कम्युनिकेशन का, वो इस तरह का होता है जिसमें डायरेक्टर जो हैं वो कंसल्टेंट लेवल के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, लेकिन मैनेजर्स के थ्रू और कोर टीम मेंबर्स के थ्रू आगे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। लेकिन डायरेक्टर्स एंड अबव का जितना भी एक्सेस होता है वो सारे कंसल्टेंट्स के पास होता है। यानी कि कंसल्टेंट शुड बी एबल टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डायरेक्टर। उनको बाजुकत ऐसी चीजें भी सुनने को मिलती हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जहां वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एट टाइम डायरेक्टली डायरेक्टर उनको हेल्प आउट कर सकता है। और दिस इज वेरी हाई टाइम जब डायरेक्टर भी कंसल्टेंट लेवल के ऊपर कम्युनिकेट करें, ताकि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और एक प्रॉपर बॉन्ड क्रिएट हो जाए। दिस सिस्टम जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम आपको नजर आ रहा है इस टाइम, इससे आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है। ठीक है जी। अब अगर हम देखते हैं आगे, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग के बारे में और बहुत सारी आपको चीजों का पता भी है। मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि अभी करंट टाइम के अंदर आपने क्या करना है। ठीक है, अभी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं क्या करूं कम्युनिकेशन सिस्टम को नेटवर्क एक्टिव रखने में, मैं क्या करूं,
सिंपली अपनी ओरिफ्लेम ऐप को लॉग इन करें सबसे पहले आप जी। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉग इन करके देखता हूँ, मेरे पास किसी लीडर का एक्सेस नहीं है, इसलिए मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन दिखाने लगा हूँ थोड़ी सी। और मेरे पास सिस्टम जो है वो आपके सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं मेरी निस्बत, ठीक है। तो लेट मी जस्ट ट्राई टू लॉग इन। आई होप कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। वंस अगेन आप अगर स्क्रीन नहीं देख पा रहे तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन मैंने आपके पास यहाँ पे स्क्रीन अभी शेयर कर दी है। आपको इस टाइम ओरिफ्लेम की वेबसाइट V4 सिस्टम नजर आना चाहिए। कैन यू सी दैट? कैन यू कंफर्म कि अगर आप देख Yes, सकते sir. हैं? ठीक हो गया। Yes, sir. अभी करंट टाइम के अंदर आपने क्या करना है मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। लेट मी गेट माई यूजर नेम एंड पासवर्ड। मेरे पास आपको पता है इसका थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहता, चूंकि मेरा इससे इतना ज्यादा अपने इससे काम नहीं होता, इसलिए जो उनसे मुझे ये याद नहीं रहता। मैंने इसको नोट डाउन करके रखा हुआ है। लेट मी लॉग इन और मैं आपको दिखाता हूँ आपने करना क्या करंट टाइम के अंदर जी। देखिए एक चीज का तो आपको पता है ना कि कैटलॉग खत्म हो रही है ये वाली, ठीक है, नई कैटलॉग आ रही है। जो कैटलॉग खत्म हो रही होती है ना, आप जहां पे कुछ लोग नई कैटलॉग का वेट कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो पुरानी कैटलॉग की ऑप्शंस को अवेल करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो जा रही होती है। फिर ये ऑप्शंस हर दफा बारी बारी भी नहीं मिलती, आप समझ रहे हैं। तो लिहाजा बहुत सारे लोगों का फोकस होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन ऑप्शन से फायदा उठाएं। ये देखिएगा जी, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ये मेरे पास V4 का सिस्टम लॉग इन हो गया है। यहाँ पे मेरे पास ये डैशबोर्ड आ रहा है और इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास आ रही है नेटवर्क की, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं। रिक्रूटमेंट टैब भी आ रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे रिक्रूटमेंट विजिट होता है, जिसके जरिए आप लोगों को अपने लिंक शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। इसी तरह यहाँ पे आपके पास प्रॉपर आपके नेटवर्क की डिटेल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है, मेरे डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड तो डिफरेंट है, लेकिन आपके पास यहाँ पे टोटल बीपीज आ रहे होंगे, आपके पास यहाँ पे प्रॉपर आपके कितने कंसल्टेंट्स हैं उनका आपके पास डाटा आ रहा होगा। आपने सिंपली इसको जो है वो एक्सेस करना है, ठीक है जी। सिंपली इसको एक्सेस करना है, फिर आपने अपने नेटवर्क पे जाना है। आपके नेटवर्क के अंदर एक्टिव इनएक्टिव लोग आ रहे होंगे कि आपके पास इनएक्टिव और एक्टिव कितने हैं इस टाइम। आपके पास जितने एक्टिव मेंबर्स हैं, जितने इनएक्टिव मेंबर्स हैं, फिर आपके पास इनएक्टिव 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ्स वाले भी होते हैं। अगर तो आप डायरेक्टर अबाव है, मैं डायरेक्टली आपके साथ आपके इनएक्टिव मेंबर्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करके शेयर कर सकता हूँ, लेकिन सीनियर मैनेजर से लेके और बिलो मेरे पास सारे के सारे लोग नहीं आ रहे होते इसके अंदर जी, ठीक है। अब ये देखिएगा, अगर आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास PGDR रिपोर्ट आ रही होती है, जिससे आपको अपनी परफॉर्मेंस जो सी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी, आई होप ना, ये आपको आपकी पूरी परफॉर्मेंस नजर आ रही होती है। लेट मी जस्ट ट्राई टू जूम इन अ लिटिल बिट। अगर मैं इसको जूम इन कर सकता हूँ, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर नजर आए। ये देखिएगा जी, अगर हम यहाँ पे आते हैं जी, जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रही है अभी, ये देखिएगा जी, यहाँ पे मैं आ गया हूँ नेटवर्क मैनेजमेंट के ऊपर। आपने नेटवर्क मैनेजमेंट में आना है और यहाँ पे आने के बाद आप अपनी डेप्थ रिपोर्ट भी देख सकते हैं और आपके पास बेतहाशा चीजें आपके पास एक्टिव है प्रॉपर जी। न्यू कंसल्टेंट रिपोर्ट भी आ रही है आपके पास, एक्टिविटी रिपोर्ट भी आ रही है। इन रिपोर्ट्स को आपने एक दफा फोकस करके देखना है, इनमें कौन कौन सी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। आपके पास जो काम की आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आप देख सकते हैं, और आपको आपके इनएक्टिव मेंबर्स भी मिल जाएंगे। आई एम श्योर आपको तरीकेकार इसका पता होगा। ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास स्लीपिंग मेंबर्स भी आ रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ठीक है जी, चूंकि मेरे पास कोई है ही नहीं तो इस वजह से शो नहीं करेगा। लेकिन आप ये देखिएगा, यहाँ पे आप इनएक्टिव्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे सारे के सारे लोग वो शो हो सकते हैं। आप इस शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मंथ जो भी आपने सेलेक्ट करना है बारी बारी मंथ्स में देख सकते हैं, उनके नाम और नंबर निकालें। ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पे आपके पास आ रही है जी। आपने एक्टिविटी रिपोर्ट के ऊपर आना है और आपके पास यहाँ पे सारे के सारे फर्स्ट लेवल पे न्यू स्टार्टर्स, एक्टिव्स, फुल एक्टिव्स और ये सारे के सारे स्लीपिंग मेंबर्स, ये सारे के सब आ रहे हैं। आपने अपने 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ्स के इनएक्टिव निकालने हैं। जैसे ये ट्रेनिंग खत्म होगी
आपने अपना ये होमवर्क करना है किस्म को, और आप यकीन करें खुदा ने चाहा तो आपको जरूर फायदा होगा। इनएक्टिव लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आप उनको डायरेक्ट मैसेज भेजना चाहें वो भी भेज सकेंगे, ठीक है। लेकिन आपने करना यह है कि आपने उनको कॉल करनी है, मैसेज ना करें, उनको कॉल करें, उनसे पूछे अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है, आपके खैरियत से हैं, आप जोन सा ऑरिफ्लेम का ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, अभी कैटलॉग जोन सी हमारी खत्म होने वाली है, लास्ट मंथ है, मैंने कहा इसमें कुछ अवेलेबल ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको मैं कुछ डिटेल्स बता दूं इसके बारे में, क्योंकि हमारे पास कुछ अमेजिंग ऑप्शंस हैं। और ये कॉल करने से पहले पहले आपने 4-5 जबरदस्त किस्म की ऑप्शंस निकाल लेनी है, सेल्स एक्शन की ऑप्शंस निकाल लें आप। इसके अलावा आप यानी कि आपको बताने के लिए सेल्स एक्शन में ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से, इतने के ऑर्डर पे क्या मिलेगा, लेकिन यू नीड टू स्टार्ट गिविंग देम कॉल्स। हमारे पास 1 वीक का टाइम भी अब नहीं रहा तकरीबन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, दिस इज समथिंग यू कैन डू। इसके अलावा आपके पास जितने भी लोग हैं इस टाइम, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनके साथ कनेक्टेड रहें, आपने उनका हाथ जोन सा है वो नहीं छोड़ना इस टाइम, आपने उनको प्रॉपर हैंड होल्ड करना है। लोगों के माइंड में, जो कि नए लोग होते हैं, उनके माइंड में किस उल्टे उल्टे ख्यालात भी आते हैं, उनको लगता है कंपनी ऐसी चीजें जान के करती है, उनके माइंड में ये चीजें आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि पता नहीं उन्होंने रोक लिया, नई कैटलॉग आने वाली है, पता नहीं क्यों ऐसे कंपनी कर रही है, ऑप्शंस नहीं मिल रही, हमारे लिए ऑप्शंस नहीं होती। जब आप लोग फेथ और ट्रस्ट के साथ काम करते हैं तो आपकी टीम्स के अंदर वही मैसेज जाना चाहिए, आपके नेटवर्क के अंदर यही मैसेज जाना चाहिए। उनको बताइएगा इस चीज के बारे में जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर इस टाइम के ऊपर एफर्ट्स डबल होंगी, आने वाले डेज के अंदर बिजनेस डबल हो जाएगा, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइम के ऊपर लोग रुक जाएंगे, अपने ऑर्डर रोक लेंगे और वो ये कहेंगे कि मैं वेट कर रही हूँ, आखिरी दिन कंपनी कोई शायद एकदम फ्लायर ले आए या कंपनी एकदम कोई ऑप्शन निकाले, उसके ऊपर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी, अगर आप इस चीज को होल्ड पे करेंगे, आप यकीन करें दैट विल बी अ ग्रेट लॉस। आप लोगों के ऑर्डर्स नहीं आएंगे, लोग इनएक्टिव हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया, आज के दिन में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 घंटे निकालें, इनएक्टिव्स का डाटा निकालें और उनको कॉल्स करनी शुरू कर दें, और तसल्ली से देख के आप ऑलरेडी उन लोगों को कहीं ना कहीं हो सकता है मिले हो, जानने वाले हो आपके, उनसे बातचीत करें एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इनएक्टिव्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो लोग हैं जो कि ओरिफ्लेम को टू सम एक्सटेंट समझते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में इंफॉर्मेशन का और नॉलेज का बहुत गैप है, आप समझ रहे हैं, दे नीड यू, आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके इनएक्टिव अपने नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, आपके भी मैं नहीं इस तरह देख पा सकता, मैं सिर्फ डायरेक्टर्स अब आपके देख सकता हूँ उस लेवल के ऊपर, और वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। लीडर का इस तरह नाम एक्सट्रैक्ट करना मैनुअली बहुत टाइम लगता है, आई हैव मल्टीपल पीपल राइट नाउ, ठीक है। तो आप लोग इजीली इसको अपने सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं एंड स्टार्ट गिविंग देम कॉल्स। आपके पास आपके नेटवर्क के अंदर आपने माइंड में रखना है, स्टार्टिंग में आपको 75% मैंने दिखाया एक्टिविटी से अबव एक्टिविटी होनी चाहिए। इस टाइम जरा अपनी एक्टिविटी देखिएगा कितनी डाउन है, आई कैन गारंटी यू कि अगर आपका बिल्कुल आप नए नहीं, आपकी एक्टिविटी डाउन होगी इस टाइम। लेकिन अगर आप इनएक्टिव पे काम करना शुरू कर दें, स्टार्ट करें 3 मंथ्स इनएक्टिव से, फिर 2 मंथ्स पे और फिर 1 मंथ पे आ जाएं, और इस तरह उनको कॉल्स करनी शुरू कर दें। सबसे पहले तीसरे मंथ के लोगों से कॉल करनी स्टार्ट करें आप, फिर 2 मंथ्स पे और फिर 3 मंथ्स पे आ जाए आप, और उनको आराम से तसल्ली से कॉल करें, उनसे पूछे उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपको प्रैक्टिकल बिजनेस में राइट नाउ ये चीज आपके बिजनेस में बूस्ट दे सकती है। जस्ट इमेजिन के एक एक मेंबर मैटर्स अलॉट, ठीक है। आपके बीपी कॉपी हो रहे हैं, अपलाइन को बोनस जा रहा है, अपलाइन को सॉरी कमीशन आ रहा है उस चीज से। आप लोग अगर आपकी फर्स्ट लाइन में लोग हैं ऐसे, तो आपको उसका फायदा हो रहा होगा, आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा। वो लोग इस टाइम बहुत से लोग, आप यकीन करें, हमें जो सा है वो अप्रोच कर रहे हैं पुराने, डायरेक्टली मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं कि सर आपका नंबर मुझे मिला था, मैंने ओरिफ्लेम छोड़ा था और मैं उसको ज्वाइन करना चाह रही हूँ दोबारा, और मैं देखता हूँ वो तो इनएक्टिव मेंबर्स होते हैं। Are you getting my point? So there are multiple people जो कि इस टाइम ऑनलाइन बिजनेस की ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं और स्टेबल प्लेटफॉर्म्स को तलाश कर रहे हैं, और ओरिफ्लेम का बिजनेस आपके सामने वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। आपको अभी आपके साथ ही टॉप 15 के साथ भी सर ताहिर ने मीटिंग की है, एलसी के अंदर सारे लोगों को बताया कि पूरे रीजन्स का इस टाइम बिजनेस मल्टीप्लाई हो गया है। ई कॉमर्स जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे वो सारे मल्टीप्लाई कर गए अपने बिजनेसेस के अंदर, ठीक है। आपके सामने अमेजोन की एग्जांपल है, वो इस टाइम जोन सा वो उसका जो ओनर है वो रिच 3 शख्स बन गया, बिल गेट्स पीछे रह गया, ट्रिलियंस में चली गई हैं उसके एसेट्स। तो बताने का मकसद ये है इस टाइम बहुत पोटेंशियल है, गिव देम दिस ऑप्शन एंड स्टार्ट टचिंग योर इनएक्टिव पीपल, ठीक है।
तो अगर आपका इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क राइट नाउ। कोई चीज आपको चैलेंज आ रहा है, कुछ रिपोर्ट देखने में प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड आई एम हियर टू एड्रेस दैट। अगर कोई चैलेंज आ रहा है, लेकिन आई रियली वांट यू टू डबल योर एफर्ट्स राइट नाउ। ठीक है, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम भी ट्रेनिंग में नहीं लूंगा। आई एम ऑल्सो वर्किंग विद मेनी डायरेक्टर्स राइट नाउ एट द मोमेंट, और मैं उनके लिए अभी जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी उनके लिए साथ साथ इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, आई एम श्योर कि बाकी सारे एएसएम्स भी इसी चीज में इस टाइम बिजी हुए हैं और सारे लीडर्स मिलकर इस चीज को चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली शो रन आप लोगों ने करना है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज स्टार्ट टचिंग योर इनएक्टिव मेंबर्स, स्टार्ट टचिंग ऑल द पीपल जो कि आपके पास भी थोड़े गैप पे आ गए हैं, उनको दोबारा अप्रोच करें, अवेलेबल ऑप्शंस बताएं, आपको आउट स्टॉक के बारे में ना बताएं, उनको बताएं ये चीजें सोल्ड आउट हैं, ये चीजें क्यों खत्म हुई हैं हमारे पास, क्योंकि लोगों ने खरीद ली हैं। द बिजनेस वर मोर देन एक्सपेक्टेशंस। यू नीड टू टेल दिस विद इन योर नेटवर्क, और उनको बताएं ये बाकी के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इससे पहले कि ये भी खत्म हो जाए। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप इस ऑप्शन के ऊपर काम करें, या इस मंथ आप इस चीज को ट्राई करके देखें। और अगर आपको नहीं पसंद आई, नेक्स्ट मंथ से आप जो चीज कहेंगे हम आपको वो दे देंगे। ठीक है ना? इन द मीन वाइल वो जो रूम है आपके पास जो क्रिएट हुआ हुआ है वो भी फुलफिल हो जाएगा। उनसे कि इस दफा मेरी बात मान के देखें, मैं आपको ये चीज रिकमेंड कर रही हूँ, ट्राई दिस ऑप्शन। ठीक है, मेरी सजेशन के ऊपर, लेकिन आपने उनको जो ऑप्शन देनी है वो आपने बेस्ट ऑप्शन देनी है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, नीड के मुताबिक देनी है। आई होप आप मेरी सुन पा रहे हैं। बस आपके कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। जी, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस, आपके आपके जो चैट के अंदर है कोई क्वेश्चंस अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मेरे पास अभी जो आया हुआ है, क्या हम रैकेट्स कर सकते हैं, रैकेट्स क्या कर सकते हैं? मैम कदील किरण, मैं ये समझ नहीं पा रहा। अच्छा, इसके अलावा मैम बुशरा ने क्वेश्चन लिखा है, ऑल्टरनेटिव सर स्किन केयर में कुछ हो तो हम रिकमेंड करें, अभी अल्टीमेट लिफ्ट चाहिए, ऑल्टरनेटिव क्या दें? अच्छा, मेरी बात सुने मैम बुशरा, आपके पास अगर लेस से ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, अगर लेस से नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी सिचुएशन को टोटली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। ठीक है, ये अपने माइंड में रखिएगा। याद रखिएगा, एक चीज जो कि कंट्रोल में नहीं होती, जब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं ना तो हमें कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता। हमने इस दफा टॉपिक से ही हटके आगे ले जाना लोगों को, एक नई चीज आउट ऑफ ब्लू ट्राई करवा दे। आपके पास लेस स्किन केयर का कुछ भी मौजूद नहीं है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फोकस ऑन के आपके पास मौजूद क्या है, आपके पास कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है अभी, ये बता दें आप, और उस ऑप्शन के अंदर से आप अपने उस कंज्यूमर को कहें देखें
ये पेंडेमिक की वजह से चैलेंज है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये आ जाएगी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, ये कैटलॉग खत्म हो रही है और इसके अंदर मेरे पास ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। मैं कहता हूं कि कोई बैग है, ठीक है, आप रिकमेंडेशन पे चलते हैं मैम बुशरा, लीडर्स और हमारा बिजनेस रिकमेंडेशन पे चलता है। जरूरी नहीं है कि वो कंज्यूमर आपसे इस मंथ कोई चीज ले, अगर तो वो कहता है कि मुझे वही चाहिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही हम कुछ कर सकते, ठीक है। वो हिट है, वो ओवरऑल हिट है, फिर बिजनेस के अंदर आपको भी हिट है, हमें भी हिट है, आपके लीडर को भी हिट है, सबको हिट है। लेकिन वी आर कंबाइंड, वी आर टुगेदर इन दिस चैलेंज ना। मैं आपको वे आउट बता रहा हूँ, वे आउट ये है मैम बुशरा कि आपको जो सबसे अच्छी आपको लगता है ये कंज्यूमर इस टाइम इस मंथ के अंदर ये चीज ट्राई कर सकता है, और ये प्रोडक्ट ये कैटलॉग खत्म हो रही है, मुझे इसको ये रिकमेंड करनी चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिकमेंड दैट प्रोडक्ट, ऑल्दो वो स्किन केयर से टोटली डिफरेंट भी हो, बट यू नीड टू स्टे कनेक्टेड विद योर कंज्यूमर एंड दैट इज द पॉइंट। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, और ये चैलेंज है, आप सही कह रही है, ऑल्टरनेटिव अगर नहीं है तो व्हाट कैन यू डू, दिस इज व्हाट यू कैन डू, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास रैकेट की ऑप्शन आ गई जी, मैम बुशरा का क्वेश्चन भी मेरे पास आ गया जी, ऑल्टरनेटिव क्या दें, ये मैंने आंसर कर दिया जी। रैकेट कर सकते हैं सर, मैं रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा। आप ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, क्या रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं? जी आपकी मीटिंग्स आप करना चाहें, यू कैन डू दैट, इफ यू वांट टू यू कैन डू दैट मैम कंदील, नो प्रॉब्लम। आपको हेल्प होती है तो अच्छी बात है, लेकिन पता है मैं आपको सजेस्ट ये चीज करूंगा कि आपने जिसको ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भेजनी है ना, उससे बेहतर है आप उसको कि वो ट्रेनिंग अटेंड करे। ओरिफ्लेम ने अगर रिकॉर्डिंग्स पे, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग से सारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल सकती ना, तो हम एक दफा रिकॉर्डिंग करके ना यूट्यूब पे अपडेट कर देते, और हमारे पास मजे की बात है पड़ी हुई है, जरा उसमें व्यूज देखें, व्यूज ही कोई नहीं है। जो हमें हमारे पास 10-10, 15-15, 20-20 करके लोग ट्रेनिंग में आते हैं ना, उनका नंबर बहुत ज्यादा व्यूज है, ठीक है। तो जो लाइव ट्रेनिंग होती है उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है, उसमें क्वेश्चन तो हर दफा चीजें चेंज भी होती रहती हैं। हो सकता है आज मैं आपको कह रहा हूं कि आप दूसरी प्रोडक्ट को रिकमेंड करें जो कि अवेलेबल है स्टॉक में, नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ सिर्फ ऑल्टरनेटिव दें, क्योंकि दैट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। लिहाजा करंट टाइम के अंदर ट्रेनिंग को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मेरी बात मत भूलिएगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने सारे इनएक्टिव मेंबर निकाल के उनको कॉल करना शुरू कर दें। अगर आज आपके पास टाइम नहीं है, कल का डे अपना कॉलिंग डे बना लें, सारे लोगों को कॉल्स करें, खुश मूड में कॉल कीजिएगा। याद रखिएगा, अगर आप प्रेशर में कॉल करेंगे, आप अगर दूसरे शख्स को ये समझ आ जाए ना कि ये शख्स मुझे मजबूरी में कॉल कर रहा है, तो वो आपकी बात कभी भी नहीं मानता। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आप समझ लें, लेकिन दिस इज अ बिटर ट्रूथ। जब दूसरे शख्स को पता चलता है ना यार ये प्रॉब्लम में है शख्स, तो वो भागता है आपसे। यू शुड साउंड लाइक के जो एक्चुअल सिचुएशन है कि कैटलॉग खत्म होने वाली है, उसके अंदर ये ऑप्शन है, मैम आई हैव दिस ऑप्शन फॉर यू दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ से आप जो कहेंगे आपको वो चीज भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन आई रियली वांट यू टू अवेल दिस, इससे पहले कि ये भी खत्म हो जाए, सोल्ड आउट हो जाए, ठीक है। जबरदस्त जी, जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब आपका अगर कोई और क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू मूव। जबरदस्त मैम कंदील, वी हैव टू वर्क टुगेदर, आई एम देयर फॉर यू मैम मिसबा, आपको कोई चीज, मैम बुशरा आपको, मैम जमूर, मैम मरीब, जितने भी लोग यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं इस टाइम, आपको अगर कोई भी चीज मेरी सपोर्ट चाहिए, आई एम देयर फॉर यू, आई कैन गाइड यू। लेकिन मैं आपको सिर्फ उन चीजों पे गाइड कर सकता हूँ जो कि मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे सर आउट ऑफ स्टॉक को खत्म कर दें, आई कैन नॉट डू दैट। हमारे कंट्री डायरेक्टर को सबसे ज्यादा, आप वो शायद कभी भी ये चीज ना कहें, लेकिन he is the one who's working on it in the best capacity and best situation। तो ये अपने माइंड में रखिएगा कि वो बेस्ट कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए चीजें लेके आए, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को इतना फेथ और ट्रस्ट होना चाहिए आई गेस, क्योंकि वी आर योर ब्रांड पार्टनर्स विद ओरिफ्लेम एंड वी आर हियर फॉर योर सपोर्ट जी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड आई वुड सजेस्ट यू टू मूव ऑन, और अपना जो उनसे अब आप कॉल स्टार्ट करें, डाटा निकालें और कॉल स्टार्ट करें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम मिसबा फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन जी फॉर ज्वाइनिंग जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।